बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। Realism, also known as classical realism, and new realism, also called structural realism. In international relations, there are different approaches and theories. Approaches and theories. Approaches are theories. ये हैं क्या? एक अप्रोच क्या है, एक थ्योरी क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस में डिफरेंट थ्योरीज मिलेंगे आपको। डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, थ्योरिस्ट हैं, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल सिस्टम को अपने नजर से देखते हैं। उनका सोच क्या है, तस्वर क्या है, नजरिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या है अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अपने जो उनका अपना माइंडसेट है उसके मुताबिक जो उनका नजरिया है, दैट इज नोन एज अप्रोच और थ्योरी। तो डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, थ्योरीज हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म को, रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। उसके अलावा बाकी आपको भी मिलेंगे यहाँ पर डिफरेंट सारे थ्योरीज आईआर में, जैसे आइडियलिज्म है, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म। इनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे एक और लेक्चर में, लेकिन आज हमारे पास है रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। पहले समझते हैं इन चीजों को कि स्टेट एंड इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए, स्टेट अ सॉवरेन कंट्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें बहुत ही बड़ा रोल है स्टेट का, एक रियासत। रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, कंट्रीज नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस। कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री आइसोलेशन में सरवाइव नहीं कर सकता। चाहे इंडिविजुअली एक इंसान है, चाहे एक स्टेट, एक कंट्री है, वो खुद अपने लिए सरवाइव नहीं कर सकता। उसको कोऑपरेशन चाहिए। इंडिविजुअली एक इंसान है, उसको सोसाइटी चाहिए, माशरा चाहिए। जो हमारे नीड्स हैं, दे आर फुलफिल्ड बाय आवर कॉलीग्स, by our relatives, our friends, by our society. Similarly, एक स्टेट जो है उसको भी कोऑपरेशन चाहिए बाकी कंट्रीज का। तो स्टेट अपने लिए खुद सरवाइव नहीं कर सकता जब तक उसको बाकी स्टेट सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक स्टेट है, रियासत है, और फिर यहां पर क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। दुनिया का सिस्टम कैसा है? इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑर्डर कैसा है? यूनाइटेड नेशंस है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं। जो पूरा सिनेरियो है वर्ल्ड सिस्टम का, वो किस तरह है? अब यहां पर स्टेट को फुल करने हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट, मफाद, पावर, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, सब कुछ। अब इसके लिए ना वो इंगेज करता है दुनिया के साथ विद इंटरनेशनल सिस्टम। ना दैट एंगेजमेंट इज नोन एज इट्स फॉरेन पॉलिसी। चाहे आज अमेरिका बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, वो खुद अपने आप में सरवाइव नहीं कर सकता, उसको कोऑपरेशन चाहिए बाकी कंट्रीज का भी। ग्लोबल नॉर्थ हम जब कहते हैं, वर्ड्स डेवलप्ड इन पावरफुल कंट्रीज, तो ग्लोबल नॉर्थ को भी ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन लाजमी चाहिए। ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग, बैकवर्ड कंट्रीज हैं, पुअर वीक कंट्रीज हैं। तो लिहाजा जो फॉरेन पॉलिसी है किसी कंट्री का, वो जो है इंटरेक्शन है, वो डीलिंग है विद अदर कंट्रीज। अब यहां पर ना फोकस हमारा होगा इनके तरफ।
अब इसके लिए यहां आईआर में दो थ्योरीज बड़े फेमस हैं, रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म. Realism is also called classical realism, whereas new realism is also called as structural realism. अब यहां इनके डिफरेंट एडवोकेट्स हैं, इनके डिफरेंट प्रोपोनेंट्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लेकिन जो बड़ा फेमस है वो है हंस मोर्जेंथाउ, अमेरिकन स्कॉलर, राइटर, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, born in 1904, died in 1980. काफी फेमस है मोर्जेंथाउ अबाउट द थ्योरी ऑफ रियलिज्म. उसके अलावा अगर हम जाएंगे माजी में, पास्ट में, तो इटली का मैकियावेली, उसके अलावा थॉमस हॉब्स, या आप हेनरी किसिंजर की बात करेंगे, द फॉर्मर यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ठीक है, तो काफी उनका कंट्रीब्यूशन है रियलिज्म को लेकर. अगर यहां पे आ जाएंगे इन स्ट्रक्चरल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म, तो यहां पर जो है केनेथ वेल्स, ये भी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, born in 1924, died in 2013. अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट मैंने चीजें मेंशन की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक अजम्पशंस कौन से हैं रियलिज्म के एंड न्यू रियलिज्म के. ये दो चीजें, ह्यूमन नेचर एंड स्टेट, ह्यूमन नेचर एंड स्टेट. अकॉर्डिंग टू रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म, इंसान का जो अपना नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, काफी सेल्फिश है, काफी अग्रेसिव है, और इंसान चाहता है कि जो मेरे जाती मफाद हैं, मेरे सेल्फ इंटरेस्ट हैं, उनको मैं हासिल करूं, अचीव करूं. तो लिहाजा इसके लिए मुझे पावरफुल लाजमी होना चाहिए, वरना ये माशरा मुझे खा जाएगा. माशरे में क्या है, लॉलेसनेस है, इनसिक्योरिटी है, तो लिहाजा मुझे खुद को लाजमी स्ट्रांग करना है, पावरफुल करना है. और काफी सेल्फिश भी है ह्यूमन, खुद इंसान. तो ह्यूमन नेचर, उसके बाद क्या है, ये स्टेट. अब एक रियासत भी, स्टेट जो देखा जाए तो उसमें भी इंसानी तो हैं, लोग ही रहते हैं ना. स्टेट को कौन चलाता है, एक बादशाह, एक हुक्मरान, रूलर, किंग, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो. तो जो इंसान का ह्यूमन नेचर है, तो ऑलमोस्ट वही सेम नेचर है एक स्टेट का भी, एक रियासत का भी. स्टेट खुद भी काफी सेल्फिश रहता है, सेल्फिश है, और जो स्टेट के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको अचीव करने के लिए वो समझता है कि मेरे पास ताकत लाजमी हो, पावर लाजमी हो, मैं स्ट्रांग लाजमी हो जाऊं. जो मेरे मफाद है उनको हासिल करने के लिए मुझे पावरफुल लाजमी होना चाहिए. और जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो वर्ल्ड सिस्टम है, वो उसमें लॉलेसनेस है, उसमें अनार्की है. दुनिया में क्या है, इट इज फिल ऑफ अनार्की इन लॉलेसनेस. तो मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा दुनिया से. मुझे खुद को स्ट्रांग करना है, मुझे खुद अपने राइट्स हासिल करने हैं. तो यहां पर सब कुछ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू रियलिज्म थ्योरी, स्टेट इज मेन एक्टर, इट इज एवरीथिंग, एंड स्टेट इन्फ्लुएंसेस द इंटरनेशनल सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिज्म और रियलिज्म. लेकिन अगर यहां बात करेंगे अबाउट न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म, इसके मुताबिक कहता है कि नहीं भाई, मैं आपके इस नजरिए को रिजेक्ट करता हूं. अगर है कि सब कुछ है इंटरनेशनल सिस्टम, इट टॉक्स इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. जो वर्ल्ड सिस्टम है, जो दुनिया का निजाम है, सिस्टम है, इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही बड़ा रोल है इंटरनेशनल सिस्टम का, जिसमें लॉ है, चाहे उसको लॉ आप कहें या उसको आप कहें मोरालिटी, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट
यूनाइटेड नेशंस को आप देखें, डिफरेंट अग्रीमेंट्स हैं, डिफरेंट दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, बाउंड्रीज बने हुए हैं। तो ये फोकस करता है इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर, एंड दिस इन्फ्लुएंसेस स्टेट अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म। कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये इन्फ्लुएंस करता है, ये शेप करता है स्टेट को। स्टेट को वही काम करना पड़ेगा जो वर्ल्ड सिस्टम कहेगा उसको। जो लॉज, जो सिस्टम है, जो कानून है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, इसके मुताबिक चलना पड़ेगा एक स्टेट को भी। यानी कि स्टेट डज नॉट शेप इंटरनेशनल सिस्टम, बट इंटरनेशनल सिस्टम शेप्स स्टेट अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म थ्योरी। उसके बाद है पावर एंड एंड। एंड मीन्स के गोल, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, गोल। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म थ्योरी स्टेट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो है पावर को हासिल करना। बस स्टेट चाहता है कि मैं पावरफुल बन जाऊं, मेरे पास पावर हो, वेपन्स हो, मिसाइल्स हो, मिलिट्री स्ट्रांग हो, डिफेंस मेरा स्ट्रांग हो। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यानी कि एंड है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है न्यू रियलिज्म। इट बिलीव्स पावर इज मेन, सिक्योरिटी इज एंड। पावर ठीक है, होना चाहिए, लाजमी है पावर, इसको कह रहा है कि मैं रिजेक्ट नहीं करता। पावरफुल लाजमी बने, पावर एक सिंपली सोर्स है, एक जरिया है। इट्स ओनली मीन बट नॉट एंड इटसेल्फ। जो आपका अल्टीमेट गोल है, एंड है, ऑब्जेक्ट है ना, वो है सिक्योरिटी। मसलन कैसे, एक कंट्री के पास वेपन्स आ गए, एक कंट्री बन गया न्यूक्लियर पावर कंट्री, उसकी आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है, उसके पास वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सेफ नहीं है। उस मुल्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है फॉरेन का, कोई और ताकत पावर आकर उस कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसको वायोलेट करके जाए, तो फिर वो जो वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो पावर है, जो आर्मी है, किस काम का? जब तक आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि पावर को हासिल करूं तो रिमेन सिक्योर। आई शुड हैव सिक्योरिटी। जो मेरी सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, दैट मस्ट बी सिक्योर। तो स्टेट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी इन, दैट इज इंडीड सिक्योरिटी। पावर हासिल करता है, एक जरिया है, किसके लिए? सिक्योरिटी करने के लिए। आई मस्ट रिमेन सेफ एंड सिक्योर। और काफी हद तक ये सही है न्यू रियलिज्म। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज बैलेंस ऑफ पावर इन रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म, बैलेंस ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। पावर, ताकत, अथॉरिटी। एक कंट्री के पास ताकत है, पावर है, उसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, जो उसका दुश्मन अपोनेंट है, इट विल फील इनसिक्योरिटी कि मेरा जो दुश्मन है वो स्ट्रांग हो गया, अब कभी भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है वो कंट्री। तो लिहाजा यहां पावर इम्बैलेंस हो गया। एक कंट्री जो है काफी वो जो है लाइट है, उसके पास वेपन्स नहीं है। एक का पलड़ा काफी भारी हो गया, उसके पास वेपन्स आ गए, वो स्ट्रांग हो गया। नाउ दैट कंट्री फील्स इनसिक्योरिटी। उसको बैलेंस करना है पावर को। मेरे पास भी वेपन्स आ जाएं, आई मस्ट बी न्यूट्रल पावर कंट्री। जिस तरह 45 में यूएसए बना एटॉमिक पावर, तो सोवियत यूनियन फेल्ट इनसिक्योरिटी, तो सोवियत बिकेम न्यूक्लियर पावर इन 49। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है कि दोनों कंट्रीज के पास क्या हो, इक्वलिटी हो पावर को लेकर। और दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज वो बैलेंस को मेंटेन करें, ताकत में बराबर हो जाएं, नॉन एज बैलेंस ऑफ पावर।
तो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि सबके पास वेपन्स आ जाएं, दैट क्रिएट्स पीस। उसके बाद क्या होगा, दुनिया में अमन हो जाएगा, शांति होगी, पीस होगा। वो इसके लिए कि देयर विल बी द फियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। अगर मैंने अटैक किया, मेरे पास तो मिसाइल है ही है ना, अगर मैंने हमला किया तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, वहां से भी हमला होगा मेरे ऊपर, तो लिहाजा दोनों को नुकसान पहुंचेगा। अगर मैं मारूंगा तो मुझे भी मारेगा। द फियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, इट क्रिएट्स पीस इन द वर्ल्ड। अब यहां से फिर जंग नहीं होते हैं। वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, और अभी दुनिया के पास बहुत सारे वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो उसके बावजूद भी कोई थर्ड वर्ल्ड वार, ग्लोबल क्लेश नहीं है, बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। बट न्यू रियलिज्म रिजेक्ट्स दिस कॉन्सेप्ट। इसके मुताबिक ये जो पीस को मेंटेन करता है, बैलेंस ऑफ पावर, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ये मुख्तसर अरसे के लिए होता है पीस। और अगर तमाम कंट्रीज के पास वेपन्स आ जाएं, बैलेंस ऑफ पावर हो जाए, सबको वेपनाइज करें आप, और उसके बाद एक पागल सा बादशाह बन गया ना, एक पागल सा हुक्मरान आ गया ना, उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। तो लिहाजा बैलेंस ऑफ पावर पीस को मेंटेन नहीं करता। अगर दुनिया में पीस है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एंड अलायंसेस। इफ द वर्ल्ड इज क्वाइट पीसफुल, it is not because of balance of power, but because of international system is being कि alliances, international system, law, organizations, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार 1 हुआ, लीग बनाया गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया, 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, डिफरेंट बने ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी तक दुनिया में कोई ग्लोबल कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म थ्योरी, अगर दुनिया में पीस है, शांति है, सिक्योरिटी है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, बट बिकॉज ऑफ अलायंसेस एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म का, और न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म का। ये थ्योरीज हैं, और बाकी हमारे पास और भी हैं, जिस तरह आइडियलिज्म है, लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है, बाकी और भी हमारे पास थ्योरीज हैं। इनको फिर हम कवर करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। इन थ्योरीज को लाजमी आप समझिएगा, चाहे आप शागिर्द हैं IR के, पॉलिटिकल साइंस के, इवन करंट अफेयर्स के लिए भी ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।